प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शमशेर हिंदी एकेडमी में। प्यारे बच्चों, आज हम लेकर हाजिर हुए हैं कक्षा 9 की हिंदी विषय का 67वां कार्यपत्रक, जो कि पुनरावृत्ति के लिए है, रिवीजन के लिए है। और विषय हमारा हिंदी है और पाठ का नाम मैं आपको बता देता हूँ। पाठ है क्षितिज का ल्हासा की ओर। ल्हासा तिब्बत में एक ही बहुत ही प्रसिद्ध जगह है जो बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है, ल्हासा की ओर। और इस पाठ के जो लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन जी, वो ल्हासा की ओर यात्रा पर गए, तो उन्होंने वापस आने पर इसका यात्रा वृत्तांत लिखा। यात्रा वृत्तांत, जैसा कि इस पाठ के बारे में ये है कि ये यात्रा वृत्तांत है, यात्राओं की घटना को लेकर के है। तो हम इस पाठ को पढ़ेंगे और इस पाठ में आए हुए प्रश्नोत्तरों को हम नीचे करेंगे। और ये कि उम्मीद करता हूँ कि इसको में जो नए शब्द आए हैं वो आपके समझ में आएंगे, उनको मैं बताते चलूँगा। आप कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं, आपका लेवल समझने का लेवल ऊंचा है, आप थोड़े आगे बढ़ चुके हैं 8वीं से आगे, तो इसको समझने में आपको बहुत आसानी होगी। उम्मीद करता हूँ कि मेरे साथ साथ आपको भी ये समझ में आएगा। इस यात्रा वृत्तांत में आगे लेखक के अनुसार प्रत्येक चीनी किले से जब वे आगे बढ़े, यानी कि ये पीछे का वर्णन है और इसका आगे का ये गद्यांश दिया गया है। जब वे बढ़े तो एक आदमी राहदारी मांगने के उद्देश्य से आया। लेखक ने दोनों चिटें उसे दे दी, कुछ जानकारी थी। तत्पश्चात वे थोंगला के पहले के अंतिम गांव में पहुंच गए हैं। उस गांव में सुमति, जो लेखक का दोस्त था, के परिचित लोग रहते थे। सुमति उनका दोस्त है लेखक का, उनके परिचित लोग रहते थे। और जिस वजह से उन्हें ठहरने को अच्छी जगह मिल गई थी, यानी कि उस दोस्त की वजह से उनको वहां पर जगह अच्छी मिल गई। 5 वर्ष पश्चात दोबारा यात्रा हुई है लेखक की। जब वो लोग पुनः इसी रास्ते से लौटे थे, तब वे भिखमंगे के भेष में नहीं थे, यानी कि पहले आए थे तब वो भिखमंगे के भेष में थे, बल्कि एक भद्र यानी सभ्य और सुशिक्षित जेंटलमैन, जिसको कहते हैं, यात्री के रूप में घोड़े पर सवार होकर लौटे थे। किंतु गांव में किसी ने उन्हें रहने के लिए कोई जगह नहीं दी। उन्हें गांव के किसी गरीब झोंपड़ी में रुकना पड़ा। ये जब था जब वो एक जेंटलमैन बनकर के आए, भिखमंगे के भेष में नहीं। तब दूसरे दिन लेखक और उनके दोस्त सुमति को डांडा थोंगला पार करना था। लेखक के अनुसार तिब्बत में ढांडे खतरनाक जगह होते हैं। ये घाटियां होती हैं जो नीचे नहीं, सबसे ऊपर होती हैं, सबसे ऊपर के हिस्से पे होती हैं। पहाड़ों में ढांडे कहलाती हैं। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण दोनों तरफ गांव का अस्तित्व ही नहीं दिखाई देता। इतनी ऊंचाइयां होती हैं कि गांव का कोई अस्तित्व ही दिखाई नहीं देता। यह डाकुओं के छिपने का सबसे अच्छा स्थान था। डाकू भी यहाँ पर रहते थे। वहां डाकुओं को कोई पकड़ भी नहीं पाता था। डकैत सबसे पहले हाथ लगे लोगों को मार डालते थे। डाकुओं की खासियत यहाँ लेखक हमें बता रहा है कि सबसे पहले वो क्या करते थे, सबसे पहले वो यही करते थे कि जो हाथ लगे आदमी, उसको क्या करना है, मार डालना है। तत्पश्चात यह देखते थे कि संबंधित व्यक्ति के पास कुछ पैसे आदि हैं कि नहीं, यानी कि पहले खात्मा। अगर कोई खाली जेब का है तो भी वो आदमी जान को तो खो ही देगा। वहाँ हथियार का कोई कानून नहीं था, जिसके कारण लोग लाठियों के स्थान पर पिस्तौल और बंदूक लिए घूमते थे। लाठियां नहीं, पिस्तौल और बंदूक लिए घूम रहे हैं, क्योंकि वहाँ हथियार का कोई कानून नहीं था, हथियार रोक का। इसलिए तो ये गद्यांश हमने पढ़ा। इसमें कुछ परित्यक्त का मतलब होता है त्यागा हुआ, छोड़ा हुआ, जिसको किसी ने छोड़ रखा हो। किले जो अब राजा वहां नहीं रहते, वो परित्यक्त का मतलब है त्यागा हुआ, छोड़ा हुआ। अब हम इसके प्रश्नोत्तर की ओर चलते हैं। उम्मीद करता हूँ ये गद्यांश आपके समझ में आया होगा। एक शब्द और आया, भद्र, यानी कि जेंटलमैन। अब हम इसके प्रश्न करते हैं। उस समय के तिब्बत में हथियारों का कानून नहीं रहने के कारण लोगों को, यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था। यात्रियों को भय बना रहता था कि कहीं कोई डाकू ना मिल जाए, क्योंकि डाकू क्या करते हैं, डाकू सबसे पहले मार डालते हैं।
उसके बाद में वो पैसे आदि चेक करते हैं, चाहे वो खाली हाथ का हो, खाली जेब हो, लेकिन उसकी मौत होना तय है। इसलिए यात्रियों को क्या बना रहता है, भय बना रहता है कि वहाँ पर तिब्बतों में क्या नहीं है, कानून नहीं है हथियारों को रोकथाम का। इसलिए हर कोई लाठियों की जगह पिस्तौल और बंदूक लिए घूमता है। अब प्रश्न दूसरा है, लेखक के मित्र सुमति के परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को सुमति का व्यक्तित्व यहाँ दर्शाता है, ये हमें खुद लिखना है। देखिए वो कह रहा आप अपने मन से लिखिए कि इस पाठ को पढ़ करके, इस गद्यांश को पढ़ करके, कि उनका व्यवहार किस तरह होगा। उनका व्यवहार होगा मिलनसार होंगे, वो मिलनसार होंगे, अच्छे स्वभाव के होंगे, व्यवहार उनका अच्छा होगा, लोगों से मिलना जुलना रहा होगा नियमित, और एक ईमानदार व्यक्ति रहे होंगे, और लोगों की मददगार भी रहे होंगे कि वो लोगों की मदद करते हैं। इस तरीके का उनका व्यवहार रहा होगा। तो ये आप इसमें लिख सकते हैं। अब ये प्रश्न दूसरा है। आगे हम चलते हैं प्रश्न 3 की ओर कि तीसरा प्रश्न हमसे क्या मांग रहा है। देखिए सारे प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ प्यारे बच्चों, आइडियोलॉजी के हैं, मानसिक स्तर के हैं, कि आपने इस पाठ को पढ़कर कैसे उत्तर देना है, यह आपके ऊपर है। अब अगला तीसरा प्रश्न देखिए, क्या आपके किसी मित्र या परिचित को घुमक्कड़ी का शौक है घूमने का, उसके इस शौक का उसकी पढ़ाई या काम आदि पर क्या प्रभाव पड़ता होगा। अगर उसको घूमने का शौक है और वो घर से बाहर रहता है, स्कूल और घर में ज़्यादा देर नहीं रुकता, तो उससे क्या प्रभाव पड़ता होगा, ये आप इसमें लिख सकते हैं कि उसको समय कम मिलता होगा पढ़ाई को, वो स्कूल जाने को भी समय कम मिलता होगा, और उसका पढ़ाई में नंबर कम आते होंगे, वो ठीक ढंग से स्कूली शिक्षा नहीं ले पा रहा होगा। इस तरीके के प्रभाव उसके पड़ेंगे। लेकिन एक शौक उसका जो जरूरी है और वो पूरा हो जा रहा है, वो है घुमक्कड़ी का शौक, पर्यटन का, घूमने का। चौथा प्रश्न है, उस समय तिब्बत में डाकुओं को कोई पकड़ नहीं पाता था, क्यों। ऐसा लिखा हुआ है वहां पर, आप पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए, इसमें 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण दोनों तरफ गांवों का अस्तित्व दिखाई नहीं। यह डाकुओं के छिपने के लिए अच्छा स्थान था, और डाकुओं को वहां कोई पकड़ नहीं पाता था। क्यों नहीं पाता था, क्योंकि वो जो रास्ते थे वो कितने ऊंचे थे, 16-17 हजार फीट ऊंचे। इसलिए वहां पर कोई ना तो कोई गांव था, ना कोई घर था, ना कोई झोंपड़पट्टी थी, ना कोई पुलिस चौकी थी, इसलिए उनको कोई नहीं पकड़ पाता। पांचवा प्रश्न हम देखते हैं, 5 वर्ष पहले की यात्रा और इस यात्रा में लेखक को क्या परिवर्तन नजर आया। लेखक को इस समय नजर आया 5 वर्ष पहले की यात्रा में कि जब हम भिखमंगे के रूप में थे 5 साल पहले, तब हमें लोगों ने रहने के लिए जगह दे दी थी, लेकिन अब हम भद्र पुरुष के रूप में हैं, सब हैं, सुशिक्षित हैं, घोड़े पर चढ़ा सवार हैं, तब भी हमें कोई रहने को जगह नहीं दे रहा है। तब भी हमें रहने को, तो ये अंतर था। तो उन्हें कहाँ रुकना पड़ा, कैसे रुकना पड़ा, इस तरीके से। तो ये उत्तर 5वां प्रश्न का था। प्यारे बच्चों, आप 9th क्लास में हो, मैं दोहरा रहा हूँ, मानसिक स्तर इतना बना लेना चाहिए कि आप भी उस पाठ को पढ़ करके खुद से, क्योंकि इसमें ज़्यादातर प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे कि आप बताइए उस समय ये आपके साथ होता तो क्या होता, आप बताइए। आप अगर राहुल सांकृत्यायन की जगह होते तो क्या होता, यहाँ भी देखिए, आप बताइए। तो इस तरीके से। तो प्यारे बच्चों, ये जो कार्यपत्रक 67वें नंबर का था, कक्षा 9 के लिए, विषय हिंदी, और 14 तारीख के लिए था। और लहासा की ओर पाठ जो कि क्षितिज कक्षा 9 है, भाग 1 है क्षितिज, उसका गद्यांश था। और इसके प्रश्न उत्तरों का सरलीकरण हमने किया। उम्मीद करते हैं हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करें, कुछ समझ में नहीं आता है तो, और चलते चलते सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे नई नई वीडियो आपकी तक हमारी पहुंचती रहें। जय हिंद, जय भारत।